हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे पर। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज जो है डाइजेशन पे चर्चा की जाती है कि लोग डाइजेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गैस बनती है, पाचन सही तरीके से नहीं होता है और जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि जठराग्नि, तो ये जो अग्नियाँ होती हैं ये कैसी होती हैं, क्या प्रभाव होता है और इनका उपाय क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, चर्चा के लिए आइए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि जो है आजकल जो लोग डाइजेशन से परेशान हैं, तो आयुर्वेद में ये जो अग्नियों के बारे में जानकारी दी गई है, जी ये कितने प्रकार की अग्नि होती है? देखिए, शरीर में कुल 13 प्रकार की अग्नियां हैं और ये 13 प्रकार की अग्नियां जो है 7 धात्वाग्नि है, 5 भूताग्नि है और 1 जठराग्नि है। जो 7 धात्वाग्नि है उसके नाम हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 5 भूताग्नि जो है वह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन सबके आगे अग्नि अग्नि जोड़ देंगे, जैसे जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि। और एक अग्नि और है जिस अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से 7, 5, 12 और 1 जठराग्नि, कुल 13 प्रकार की अग्नियां हैं। अच्छा, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण अग्नि कौन सी होती है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण अग्नि आपकी जठराग्नि है, जो हमारे भोजन को पचाती है, जिससे हमारा जो है शारीरिक क्रियाकलाप पूरे सुचारू रूप से चलता है और सारी क्रियाएं शरीर की होती हैं। मतलब ये जठराग्नि ही मतलब महत्वपूर्ण अग्नि मानी जाती है बिल्कुल। और बाकी सब अग्नियाँ? बाकी सब अग्नियां अपनी अपनी कार्य करते हैं, पर अगर जठराग्नि भोजन को पचाए ही न तो आगे क्या वो रस को देगा, क्या रक्त को देगा, तो अगला कार्य ही जो है अवरुद्ध हो जाएगा। कोई अगला चीज पचेगा तो अगला चीज से अगला कार्य होगा, तो भोजन शरीर में जाएगा, उसी से शरीर बनेगा। इसलिए सबसे प्रधान जो है जठराग्नि है। प्रधान जठराग्नि मानी जाती है। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो जठराग्नि होती है, ये जी कब कब जो है ज़्यादा एक्टिव रहती है और कब कब जो है इनएक्टिव ज़्यादा रहती है? जी ये जठराग्नि का क्रम ठीक सूर्य के हिसाब से है। जैसे सूर्य की इंटेंसिटी जो है 12 बजे तक बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार से हमारे अग्नि भी जो है उत्तम बल होता है 12 बजे तक। उसके बाद जो है मध्यम बल हो जाता है और बिल्कुल शाम को जो है आपका जो है हीन बल हो जाता है। तो ये 4 तिहाई 12 इस तरह के 4 घंटे का जो है पूरा दिन को अगर हम ले लें तो 4 घंटे के अनुसार 4 तिहाई 12 3 पहर को जो है इस प्रकार से आप बांट के समझ सकते हैं। तो पहले 4 घंटे का जो पहर है उसमें अग्नि तीव्र है, जो है उत्तम है, और दूसरे 4 प्रकार का जो समय है उसमें मध्यम है, और लास्ट वाला या अंत वाला जो 4 प्रकार का जो है प्रहर है वो जो है हीन बल वाला अग्निबल है। अच्छा वैद्य जी, आप ये बताइए कि जो ये बाल भोग होता है, जी इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बाल भोग देखिए 8 बजे के पहले आप जैसे बच्चों को कुछ न कुछ उठते ही दे दिया जाता है, उस समय उनकी अग्नि तेज होती है। तो ठीक इसी तरह से आप भी एक रोटी आधा रोटी कुछ न कुछ अवश्य लें 8 बजे के अंदर, यही बाल भोग है। ऐसे अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट भी कहते हैं लोग। जी 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 और अपने गांव देहात में लोग इस तरह भी करते हैं कि बच्चे जैसे उठे तो माताएं जो है उठ करके बच्चों को सबसे पहले कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था उनके लिए अवश्य करती हैं, जी क्योंकि उनकी अग्नियाँ जो है बड़ी तीव्र होती हैं। जी वो कुछ भी खाएंगे उनके लिए सब कुछ पच जाएगा, क्योंकि वो जो है अपने खेल कूद और शारीरिक श्रम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है। उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जी जी और बड़े लोगों में होता क्या है कि लोग ज़्यादातर एक्टिव नहीं रह पाते, जी वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जी जिसके कारण उनकी अग्नि थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है बच्चों की अपेक्षा। बच्चों की अपेक्षा। ठीक। अच्छा, ये बताइए जैसे अगर मान लीजिए कोई अतिथि आ जाता है आपके यहाँ भोजन करने, मतलब अतिथि आता है, जी तो आप उसको भोजन की व्यवस्था मतलब कैसे क्या किया जाए उनके लिए? जी अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आ रहा है, वो 4 पहर जो पहले का है, हाँ। 12 बजे के अंदर तक का है, तो उसको आप जो है भोजन बिल्कुल प्रेम से खिलाइए, मन से खिलाइए। भारत देश में जो है आओ भगत बहुत अच्छे से करते हैं, और देशों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो 12 बजे के अंदर अगर आप उसको खिला रहे हैं, वो पद्मासन में बैठ करके खाना खा रहा है आपका अतिथि, उसको बिल्कुल मन से खिला रहे हैं, तो वो चाहे जितना खा ले इतना बल उत्तम होता है। ठूस ठूस के खा ले, लकड़ी से ठूस ठूस के खा ले, सब अग्नि आपको पचाने में समर्थवान है। और उसके लिए मैं एक जो है श्लोक बनाया हूँ अपने माधव निदान से खोज करके। वो श्लोक इस प्रकार से है
कि हा हा देहम, हूँ देहम, देहम शिरसी कंपने, हस्तस्य चालने देहम, न देहम व्याघ्र झंपने। इसका मतलब है कि अगर वो अतिथि कह रहा है कि हाँ 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 हमको मत दीजिए, तो भी आप दे दीजिए, पूरी कचौड़ी जो भी बनाए हों। हूँ कर रहा है तो भी दे दीजिए। और हस्त से चालने देहम, हाथ हिला रहा है तो भी दे दीजिए, सिर हिला रहा है तो भी दीजिए। न देहम व्याघ्र झंपने, यानी अपने पत्तल को या थाली को वो बाघ की तरह छाप ले तो समझ जाइए कि उसका पेट भर गया है, तब आप मत दीजिए। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। हाँ हाँ देहम, हूँ देहम, देहम शिरसी कंपने, हस्त से चालने देहम, न देहम व्याघ्र झंपने। अच्छा, ये सारी चीज़ जो आपने बताई हैं, ये तो ग्रामीण अंचलों में जो है, जैसे आप कहीं बारात में कहीं और जगह लोग जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो वहाँ भी लोग यही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम से खाना खिलाते हाँ, हैं और अंततः आपका पेट भर ही देते हैं, मन और आत्मा को संतुष्ट कर ही देते हैं। क्या कोई, अच्छा ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा हुआ है कि मतलब ग्रामीण में, शहरों में रहते हैं बहुत दुबले पतले जी, लेकिन खाते बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, वो जो रावण के भाई थे, क्या नाम उनका, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। जी। इतना मतलब वो खाते हैं लेकिन वो उनके शरीर में लगता नहीं है। जी जी। तो ऐसा इसका क्या कारण क्या हो सकता है? देखिए, हमने आपको बताया कि जठराग्नि 4 तरह का है, तो 4 प्रकार में जो आप ये प्रकृति बता रहे हैं, तो ये प्रकृति तीक्ष्ण अग्नि वालों को होता है। वो 4 अग्नि है, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, सम अग्नि, विषम अग्नि। तो ये जो तीक्ष्ण अग्नि है आपकी, ये जठराग्नि का ही प्रकार है। तो इसमें अग्नि इतनी तेज होती है कि चाहे जो खाएगा सब पचा ले जाएगा। अच्छा। और इस प्रकार के रोगी को भस्मक रोगी कहते हैं। भस्मक रोगी? हाँ, अर्थात जो भी वो खाया सबका सब भस्म कर देता है। और जब कभी उसे खाना नहीं मिलता तो वो जो है अग्नि अपने धातु को ही पचाने लगता है। इसलिए वो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, अक्सर आप देखेंगे। हाँ, ऐसा भी देखने को मिलेगा और रहता भी है कि वो दुबले पतले रहते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि इतनी तेज है कि भोजन नहीं मिला तो अपने ही धातु को पचाना शुरू कर दी, इसलिए वो कभी मोटे नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अगर उनको भूख ज़्यादा लग रही है तो क्या इसके लिए ऐसी कोई औषधि है कि जिसके कारण कि वो उन सारी चीज़ों से बच सकें? जी, हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक औषधि है अपामार्ग, जिसे आप चिड़चिड़ी कहते हैं। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं और पहले व्याख्यान सुन लीजिए। तो ये चिड़चिड़ी का जो है, जो चावल की तरह उसमें दाना लगता है, जिसे आप कांटा कह देते हैं, उसमें से जो निकलता है तंडुल माने चावल, उस तंडुल का नाम है अपामार्ग तंडुल। अच्छा। उस अपामार्ग तंडुल का खीर बना के उन्हें खिला दीजिए तो अग्नि वहाँ उतनी तीक्ष्ण नहीं हो पाएगी, फिर वो सुचारू से सम अग्नि की तरह काम करने लगेगी और अच्छा। उसे बखूबी पचाएगा और उसको जो है भोजन बार बार मांगने की इच्छा नहीं होगा। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि या और किस्म के आचार्य लोग थे और आयुर्वेद का खोज कर रहे थे, वो जंगलों में जाकर अपामार्ग तंडुलिये का ही प्रयोग करते थे। महीनों महीनों भूख नहीं लगता था। तो ये इतना अच्छा जो है आहार है। अच्छा जी, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, चलिए दिखाइए। उसके बाद जो है आगे व्याख्यान होगा। आइए। देखिए, ये जैसे है, इसका तंडुलीय भाग जो है बकरियां चढ़ गई हैं, जो कांटा होता है उसको चढ़ लिया है। अच्छा। ये अपामार्ग है, ये भी अपामार्ग है, ये सब अपामार्ग है। ये सब अपामार्ग हैं। इसके जो है कांटे इस समय नहीं है। अच्छा जी, आइए एक बार फिर से आपसे बैठ करके और चर्चा की जाए। जी, आप ये बताइए कि जो आपने अग्नि के बारे में बताया कि तीक्ष्ण अग्नि और सम अग्नि और ये अग्नि, जी, तो इसमें जो है सबसे बेस्ट अग्नि कौन सी होती है? जी जी, इसमें सबसे प्रधान और सबसे बेस्ट अग्नि आपकी है सम अग्नि। सम अग्नि होने से आपके शरीर की जो है भोजन का पाचन समान रूप से होगा, सभी धातुएं समान रूप से काम करेंगे, आपका मन आत्मा सब प्रसन्नचित रहेगा, आपके जो मल बनेंगे वो प्राकृत रूप के मल बनेंगे, क्योंकि वही सम हो गया तो सब समय सम होगा। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक बताया गया और यह श्लोक जो है WHO से सर्टिफाइड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे सर्टिफाइड कर दिया कि स्वास्थ्य की परिभाषा में से परिपुष्टि हो जाती है और आपके सम अग्नि की भी परिभाषा परिपुष्ट हो जाती है। वो क्या है? समदोष समाग्निश्य समधातु मल क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ्य इत्य विधीयते। अर्थात हमारी अग्नि सम हो और दोष भी हमारे सम हो। इसके बाद जो है हमारे जो मल हैं, पूरी पसीना पेशाब, ये भी सम रूप से प्राकृतिक रूप से हो,
साथ साथ हमारा मन, आत्मा, इंद्रिय सब प्रसन्न चित्त हो, तो उसी को हम जो है स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की परिभाषा भी है। तो ये दो जो है श्लोक इस तरह से है, समदोष समाग्निश्य समधातु मल क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अच्छा, आपने अभी जो बताया कि अग्नि उसकी भस्मक है जी तो जैसे उसको भूख ज्यादा लग रही है, जी। अब जैसे शुगर का पेशेंट है जी उसे भी भूख लगती है, तो जी। उसे भी तो क्या भस्मक की श्रेणी में रखा नहीं जाएगा? नहीं, उसका एक जो है पूर्व रूप है। शुगर के लिए पूर्व रूप होता है कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। ये जब मर्ज हुआ तब हुआ, और उसको हमेशा ही रहेगा। जो तीक्ष्ण अग्नि वाला व्यक्ति है वो बचपन में भी बहुत ज्यादा खा रहा होता है, और युवा में भी बहुत ज्यादा खा रहा होता है, वृद्धावस्था तक खा रहा होता है। लोग कहते हैं भैया जब से जन्मा मरा नहीं तब तक वो खाता ही रहा। तो शुगर में तो ऐसा होता ही नहीं। तो ये बिल्कुल उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो भस्मक रोगी वो तीक्ष्ण अग्नि के कारण है, जबकि शुगर का एक अलग विकार है। अच्छा, ऐसे भी रोग हैं जिसमें पूर्व रूप होता ही नहीं, और उनको जो है पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया भी नहीं होता। उनकी डायग्नोसिस न तो आप MRI से कर सकते हैं, न CT स्कैन से कर सकते हैं, न किसी जो है क्लिष्ट डायग्नोसिस से कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो केवल आयुर्वेद से कर सकते हैं। वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा प्रकाश डाल दूं, हमारा दिमाग चला गया तो आपको मैं बता दूं। तो वो क्या है कि हरिद्रवर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से ही पूर्व रूपई यो मूत्र ये तम न बदेत प्रमेहम रक्त से पित्त से ही सह प्रकोप। ये बहुत क्लिष्ट डायग्नोसिस है, इसकी डायग्नोसिस बहुत लोग नहीं कर पाते। तो क्योंकि ये बिना पूर्व रूप का है, हमने कहा कि प्रमेह में या डायबिटीज में पूर्व रूप मिलता है। तो ये कह रहा है कि इसमें न तो पॉलीफेजिया है, न पॉलीडिप्सिया है, न पॉलीयूरिया है, कोई पूर्व रूप नहीं है, फिर भी रोग है। तो वो रोग क्या है? वो रक्तपित्त है। कैसे है? हरिद्रवर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से ही पूर्व रूपई यो मूत्र ये तम न बदेत प्रमेहम। कह रहा है कि प्रमेह मत कहिए। वैद्यों को संबोधित कर रहे हैं हमारे जो है आचार्य मुनि कि इसको जो है प्रमेह मत कहिए। अगर कहना हो तो रक्तपित्त कहिए। आपने ये जो डिफरेंस दोनों चीजों में जो बताया जी, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो है भोजन पाचन में जो है क्या लीवर की भूमिका होती है? बहुत अहम भूमिका है। बिना लीवर से भोजन होगा ही नहीं, क्योंकि भोजन का पाचन छोटी आंत तक होता है। पेट से शुरू, मुख से ही शुरू हो जाता है, लार से शुरू हो जाता है, पेट में हुआ, ड्यूडेनम में हुआ, उसके बाद छोटी आंत में जो आपका बाइल जूस आता है लीवर के द्वारा, लीवर में यह गाल ब्लैडर है, वहीं से लीवर बाइल जूस बनाता है, गाइल ब्लैडर में संचित होता है, और गाल ब्लैडर में बाइल द्वारा जो है आके खुलता है। तो वो बाइल जूस ही भोजन के साथ मिलकर के सुचारू रूप से भोजन को पचाता है। आप ध्यान दीजिए, जिनका जो है गाल ब्लैडर का निकल चुका है, पित्त की थैली जिनकी निकल चुकी है, उनका भोजन जीवन भर जो है सही से पचता ही नहीं। हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारा तो निकल गया, हम तीत मिर्च मसाला खा ही नहीं सकते, यानी वो पचा ही नहीं पाते। तो इसमें लीवर की अहम भूमिका है, जिसे आप सभी लोग भी जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो यह शरीर है, जी, देह है जी, तो इसमें निवास करने वाला क्या है? अगर यह शरीर देह है तो इसमें निवास करने वाली आत्मा देही है। मगर इस ह में बड़ा ई का मात्रा रहेगा तभी आप जो है आत्मा मानिएगा। अगर इस ह में छोटी ई का मात्रा हो गया तो देह ही इसका जो है पर्याय होगा, माने शरीर ही होगा। तो अगर यह शरीर देह है तो इसमें रहने वाली आत्मा देही है। अच्छा, ये बताइए कि जो आजकल के लाइफस्टाइल में बच्चे जो है मोमोज, पिज़्ज़ा और आजकल तो नूडल्स और मैगी भी चलता है, जी, तो क्या ये खाना इनके डाइजेशन के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। हमने सर्वदा हमेशा से मना किया है कि चीनी, नमक, मैदा जो लेई, तीन जहर जानई सब कोई। तो इसमें जो है ये जहर के समान है। नमक लेना हो तो आप जो है सेधा नमक लीजिए। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह जो है चाइनीज भोजन को बिल्कुल विराम लगाइए, मत खाइए। आपके जो है आंत में जाके चिपकता है, डाइजेशन को बाधित करता है। ये सब विष के समान है, इसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जो है जो भी खाएं वो नेचुरल ही खाएं, नेचुरल प्राकृतिक रूप से खाएं, केमिकलाइज ना खाएं, न खाएं। क्योंकि ये सारी चीज़ें केमिकल से ही बनती हैं। बिल्कुल। और इसमें अजीनोमोटो करके एक केमिकल आता है चाइनीज, जो मिलाया जाता है, जो कि सड़ी से सड़ी चीज़ों को भी टेस्ट से बना देता है, ताकि लोग इसे चाव से खाएं, और साथ में वो नुकसान भी करता है। उसकी सच्चाई लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूँ। कृपा करके मान लें, जान लें, अपने जीवन को बचा लें। धन्यवाद मित्रों। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। साथियों, अगर आपको कोई प्रश्न हो और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आ करके आप लिख करके पूछ सकते हैं, ताकि उसकी अलग वीडियो बनाई जा सके आपके लिए।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपका मित्र अजय दुबे। धन्यवाद।